राधे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आपकी कृष्ण की गीता कृपा चैनल में। ये आपकी चैनल है, एक्सक्लूसिवली ये गीता कृपा आपके लिए बरस रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों, माताओं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको प्यार भरा प्रणाम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम रोज हमारे लाइफ में फेस करने वाला प्रॉब्लम है, हारना, फेलियर्स। स्कूल जाने वाला बच्चा हो, नौकरी ढूंढने वाला युवन हो, शादी करने वाला है या शादी किया वाला लेडीज है, परिवार वाले, ये जो फेलियर है ना, ये हमारा लाइफ में एक इजी गोइंग वर्ड और प्रॉब्लम है। स्कूल में जो बच्चे मार्क कम लिया है, दिल टूट जाते हैं, बस मैंने टूट गया। और बहुत बार रिजल्ट्स आने से कितनी सुसाइडल अटेम्प्ट होती है ना। और जो जितने लोग जॉब करियर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं या एग्जाम्स देते हैं, उसमें उन लोग सेलेक्ट नहीं हुआ, वो भी हार जाते हैं। अभी आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ट्राई नहीं करूँगा, ऐसा बोलते हैं। और कितनी मैरिड वुमेन्स भी अपने लाइफ से प्रॉब्लमेटिक हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, मेरे करियर लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। दोस्तों, हार मत जाना यार, हार मत जाना। When Krishna is near, why to fear? No worries, rise up. जहां गिर पड़े हैं वहां से उठो, खड़े उठो। देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। गीता सुनते ही हमको आंख बंद करते ही याद आने वाला श्लोक कौन सा है, जो अर्जुन को बताया, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। वही श्लोक मैं आपको बता रही हूँ, कृष्ण ने भी बताया है इसी टॉपिक पे। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो स्किप मत करो, पूरा वीडियो मेरे साथ रहना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को व्यू कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो बिना स्किप किए देखना। दिस इज बूस्टिंग डोज फॉर यू। ओके दोस्तों, सो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान कहते हैं, जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स के पहला दिन उसने पढ़ने के लिए बैठा और पढ़ लिया, एग्जाम्स भी दे दिया और मार्क कम आया तो बैठ के रो रहा है। क्या ये सही बात है? भगवान कहते हैं, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा को उनको समर्पण, कृष्णार्पणम करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा कर्म क्या है? एफर्ट्स। देखो, जो पढ़ाई किया उसका नंबर में उसने, उस बच्चे ने फेल हो गया, बट जो पढ़ाई उसने इधर फिल किया है ना, उसका फेल हो सकता है क्या? वही उसका पूरा लाइफ में काम आएगा। तो पढ़ाई ऐसा करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एफर्ट्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एफर्ट्स। एक स्कूल जाने वाला बच्चा को क्या कर्म होगा? पढ़ाई करना ही कर्म होगा, और उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। बस उसका कॉन्सेंट्रेशन उसका पढ़ाई में होनी चाहिए। कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, यही उसका कर्तव्य है। बाकी जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स हैं, वो कृष्णार्पणमस्तु कर देना, कृष्ण कर देंगे। जो एफर्ट्स अच्छे से किया है तो रिजल्ट्स भी अच्छा ही आएगा। रिजल्ट्स अच्छा आएगा करके सोच के एफर्ट्स नहीं डालना। हमारा ड्यूटी एफर्ट्स डालना, कृष्ण की ड्यूटी रिजल्ट्स देना। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं, तू हार मत जाना। रिजेक्शन इज अ नॉट द एंड, फेलियर इज नॉट द एंड, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन करके कहते हैं। जैसे गूगल मैप हम कहीं जाके अटक गया, वहां से एक रीडायरेक्शन देती है ना, वैसे ही है हमारा लाइफ भी।
गूगल आंटी को याद कर लेना, रीडायरेक्शन करती है, हम यहाँ कृष्ण को याद करते हैं। तो दोस्तों आप ठीक से समझ लीजिए, फेलियर इज नॉट द फुल स्टॉप, फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर इज अ क्षमा, आपकी रीडायरेक्शन देने वाली जर्नी है, आपकी सोल की डिवाइन एनर्जी देने वाला जर्नी है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, जो हमारा नारियल की पेड़ रख लो, दो पेड़ आप मान लो, एक नारियल की पेड़ और एक बांस की पेड़, बैम्बू ट्री, दोनों हम साथ में उसका उगाते हैं, जो नारियल को लगाते हैं और बैम्बू को भी लगाते हैं, दोनों पौधा में ग्रोथ का डिफरेंस आसमान की, जमीन आसमान की फर्क है। पता है कितने लोग देखा है, मैं नहीं जानती। अगर नारियल का पेड़ है तो नारियल पेड़, पाम ट्रीज, जो भी बाकी ट्रीज है वो जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और पता है बांस की पेड़ कितने साल में बाहर निकलती है? 5 साल। 5 साल वो इजिली टाइम लेती है उसका रूट्स को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है वो अशुर जैसे आसमान तक पहुंचता है, उसका एनर्जी उतना 100 फीट ऊंचा बढ़ती है ना। बांस की पेड़ को हमें ऐसा देखना पड़ता है ना। तो वो कभी फेलियर्स होता है, अगर हम जो मन चाहा टाइम पे हमारा कुछ काम नहीं होता है, अब ये मत सोचना, हार मत जाना, दिल टूट मत जाना। आपकी जो ट्राई करते वाला एफर्ट्स को कभी फेलियर नहीं हो सकता। एग्जाम्स में फेल हो सकते हैं, आपकी एफर्ट्स और जो आपने जो नॉलेज गेन किया है ना, उसका कभी फेलियर नहीं है। तो आप हमेशा कर्म करो, उसकी इच्छा ना करो, फल की इच्छा ना करो, डिटैचमेंट वे में अपना कर्म क्या है वो करते जाओ, रिजल्ट्स कृष्ण हमको देंगे। देखिए आपको एक और बात बताऊं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी अभी जो भी फिनेंशियली या साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी हो मान लो, उनकी सक्सेस हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना, बिना फेलियर्स कभी वो सक्सेस हो सकता है क्या? अगर उन लोगों ने टच किया है क्या? बिल्कुल नहीं। एक एक फेलियर को आप वो स्टेपिंग स्टोन बना के, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के वो सक्सेस तक पहुंचे हैं। मान लो थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब बनाया है, हम सब जानते हैं, साइंस में पढ़ा है, उन्होंने क्या एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 9999 टाइम्स फेलियर देखा उन्होंने। हमने एक टाइम फेलियर देके ही दिल टूट जाते हैं। 999 टाइम्स फेलियर देखकर 1000 टाइम में ही उन्होंने टंगस्टन फिलामेंट फिक्स करके बल्ब जलाया था। तो ये सब सक्सेस स्टोरीज हमको मोटिवेशन देते हैं, हमारा एफर्ट्स को और हम एनर्जेटिक वे में परफॉर्म करने का कोशिश करना है। मान लो लाइफ हमेशा गुलाब की पेड़ जैसे है, गुलाब की जो पौधा है उसमें कांटा भी है और गुलाब भी है। नो पेन नो गेन, विदाउट पेन नो प्लेजर नो पेन। पेन प्लेजर हमारा लाइफ की दोनों साइड है, पेन भी सहलना पड़ेगा, प्लेजर भी सहलना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, पेन में ज़्यादा रो भी मत, प्लेजर में ज़्यादा उछलो भी मत। समतत्व, इक्वालिटी, सुख और दुख में समान भाव में रहो, यही योगी का लक्षण है। तो ऐसा भाव हम भी अपने ऊपर अंदर प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, सुख और दुख, ये फेलियर और सक्सेस हमको सब एक जैसे दिखेगा। हमारा जर्नी ही कृष्ण के पहुंचना है, कृष्ण तक पहुंचना है ना। तो एक मार्क्स आपको फेलियर दे सकता है, बट जीवन की जो शिक्षा है ना, वो कभी आपको फेलियर हो ही नहीं सकता। सबको अपना अपना डेस्टिनेशन क्या है पता नहीं है। तो आप ये फील मत करो हमने हार गया, कर्मण्य इव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, ये याद रखना हमेशा। अपने अब्दुल कलाम जी भी यही बताया ना, मिसाइल मैन, फेल का मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
सो जहाँ आपने मिस्टेक किया उस मिस्टेक को पिकअप जल्दी करो और वहाँ से जहाँ गिरा वहाँ से उठो, उठने का कोशिश करो। तो आपका टेक होम मैसेज यही है, व्हाट टू डू व्हेन यू फेल। You have to accept the duality, failure of success, pleasure or pain, you should accept. Second, detach from outcomes. You should concentrate on your work. तीसरा, surrender the fruits to Krishna Arpanam. Stay steady. हमको हमेशा स्थिर रहना चाहिए. Fifth one, learn to rise again. जहाँ गिरे वहाँ से उठे. हम हार नहीं जाएंगे, हम उठेंगे। अर्जुन को भी ऐसा बूस्टअप करके ही युद्ध करवाया कृष्ण ने। तो हमारा लाइफ भी तो युद्ध है, महाभारत युद्ध है, हम रोज युद्ध में हैं। हमारा मन दुश्मन और मित्र, मित्र रहेगा मन शांत रहेगा, दुश्मन रहेगा तो हम सब स्ट्रेस एंग्जाइटी में परेशानी हो जाएंगे। तो हमेशा अपना मन को मित्र रखो, कृष्ण को साथ रखो, अर्जुन जैसे युद्ध में लड़ो और लाइफ में जीतो। राधे कृष्णा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ज़रूर चैनल को और अपने लोगों को भी बताना कृष्ण की ये गीता कृपा में डुबाने के लिए बुला के आना। आपकी फीलिंग्स को कमेंट्स में लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। राधे कृष्णा।